नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति। इसी के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। वहीं इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने उन्हें नमन किया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि बापू के विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो ये बड़ी खबर, जहां सीएम मनोहर लाल ने आज महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। इस मौके पर उन्होंने लिखा कि बापू के विचार सदैव करते रहेंगे हमारा मार्गदर्शन। सीएम मनोहर लाल ने आज महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर उनको नमन किया। साथ ही उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि बापू हमेशा करते रहेंगे हमारा मार्गदर्शन। उन्होंने कहा कि सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले बापू हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। उनके विचार हमेशा हमारा मार्गदर्शन करेंगे और सदैव हमें प्रेरित करते रहेंगे। तो सीएम मनोहर लाल ने महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर उन्हें ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी, साथ ही उन्हें नमन भी किया। उन्होंने कहा कि सत्य अहिंसा की तपस्या की प्रतिमूर्ति महात्मा गांधी हमेशा उनके विचार हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर आज महात्मा गांधी की 74वीं जन्म पुण्यतिथि पर उन्हें ट्वीट कर नमन किया। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है जींद से, जहां किसान आज महापंचायत करेंगे। वहीं जींद के खड़कड़ में होगी महापंचायत। आपको बता दें कि किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस न होने पर यह बैठक होने जा रही है। आंदोलन पर हो सकता है बड़ा फैसला। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जींद से, जहां किसान आज महापंचायत करने वाले हैं। वहीं जींद में किसान महापंचायत करेंगे। आपको बता दें कि जींद के खड़कड़ में होगी महापंचायत। वहीं आंदोलन पर हो सकता है बड़ा फैसला। किसानों पर दर्ज मुकदमे को लेकर होगी बैठक। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां जींद में आज किसान महापंचायत करेंगे। वहीं किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस न होने पर बैठक होगी, साथ ही आंदोलन पर हो सकता है बड़ा फैसला। तो जींद से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जींद के खड़कड़ में होगी महापंचायत। वहीं किसानों पर दर्ज मुकदमे को लेकर इस खबर पर हमारे साथ जींद से संवाददाता परमजीत पवार जुड़ गए हैं। परमजीत, क्या कुछ नजारा अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज महापंचायत होने जा रही है, ऐसे में क्या कुछ इस वक्त वहां पे नजारा देखने को मिल रहा है? तो देखिए, किसानों ने आज की महापंचायत बुलाई, जिसमें जींद जिले की 19 खापे हिस्सा लेंगे और तमाम जो जिले के किसान हैं वो आएंगे। हालांकि देखिए, सरकार द्वारा वादा किया गया था जिस टाइम आंदोलन खत्म हुआ कि जो किसानों पे मुकदमे है, मुआवजे की जो मांग है किसानों की, वो मान ली जाएगी और जो मुकदमे है वो खारिज होंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिसके चलते जो है ये अभी फैसला लिया है और किसान लामबंद होना शुरू हो गए। हालांकि आज बड़ा फैसला किसान ले सकते हैं, लेकिन किसानों में काफी रोष देखने को मिला है। जिस तरह से राकेश टिकैत किसान नेता ने बयान दिया है कि 31 तारीख को धरना प्रदर्शन पूरे जिले के अंदर किया जाएगा। तो जींद जिले में भी कल सड़कों पर किसान प्रदर्शन करेंगे और इसी के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे। फिलहाल जो है जींद के खटकड़ गांव में आज ये महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें 19 खापे और पूरे जिले की से किसान जो है हिस्सा लेंगे और अहम फैसला लिया जाएगा। जी जी परमजीत, कितनी संख्या में वहां पर किसानों के पहुंचने की उम्मीद लगाई जा रही है? जो किसान नेता है सतवीर पहलवान, हमने उनसे बात की है तो उनका ये कहना है कि फिलहाल तो है काफी हजारों की संख्या में किसान आज पहुंचेंगे, लामबंद होंगे। तो आज किसान बड़ा फैसला ले सकते हैं। किस तरह का आंदोलन, देखिए पिछले 1 साल से किसान सड़कों पर थे, आंदोलन कर रहे थे। 1 साल से ज्यादा किसानों के आंदोलन हो गया था, जिसके चलते मोदी सरकार ने ये तीनों कृषि कानून वापस लिए और किसानों से जो वादा किया था कि जो आप पे मुकदमे हैं वो खारिज होंगे और जो मुआवजे की मांग है वो आपकी मान ली जाएगी। लेकिन किसानों में काफी रोष है इसके चलते, क्योंकि ना ही तो उनकी मुकदमे की
मुकदमे वापसी लिए हैं और जो मुआवजे की मांग है नहीं वो उनकी पूरी हुई है। तो इनको लेके सरकार से काफी नाराज किसान है और आज जो है महापंचायत किसानों ने खटखड़ गांव में बुलाई है। एक स्कूल में ये महापंचायत होगी जिसमें 18 खापे और पूरे जिले के किसान इकट्ठा होंगे और किसानों का ये कहना है कि आज हम बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी, तस्वीर साफ हो जाएगी क्योंकि 12 बजे का टाइम रखा गया है। सभी तैयारियां पूरी कर ली है। या फिर बात की जाए जैसे सर्दी का मौसम है क्योंकि किसान जो है गांव से आते हैं तो अभी वहां किसानों का पहुंचना शुरू हो गया है। लेकिन 12 बजे का टाइम रखा गया है। 12 बजे के बाद जो है मीटिंग रखी जाएगी, उसमें बड़ा फैसला लिया जाएगा। हालांकि जो किसान नेता है राकेश टिकैत, उन्होंने कहा है उन्होंने जो है सभी किसानों को जिले पे धरना प्रदर्शन के लिए कहा है और कल जो किसान है वो जींद जिले में सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करेंगे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। जी परमजीत, और अगर ये मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो और क्या कदम उठा सकते हैं किसान, क्या कुछ उम्मीद लगाई जा रही है? बिल्कुल, देखिए किसानों का ये कहना है कि सरकार हमारी बात नहीं सुनते। तो जिस तरीके से अभी 1 साल से ज्यादा आंदोलन चला था किसानों का, तो दोबारा से किसान जो है आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल किसान वहां पहुंचना शुरू हो गए हैं और किसानों की जो मांग है, जो मुकदमे किसानों पर जो है किसान आंदोलन में हुए थे, जो चल रहे थे, उसको जो है खारिज किया जाए और जो किसान वहां शहीद हुए थे उनको उचित मुआवजा दिया जाए। उसको लेकर जो है किसान आज लामबंद होंगे और बड़ा फैसला किसान आज ले सकते हैं। जी परमजीत, एक और चीज हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस महापंचायत में किसानों के कौन कौन बड़े नेता जो है वो मौजूद हो सकते हैं? देखिए जींद की, अगर मैं जींद की बात करूंगा, क्योंकि जींद में जो यहाँ के जो जिला के प्रधान है सतवीर पालवा है, जो है आजाद सिंह पालवा है, सतवीर पहलवान है, तो आज जो है ये किसान नेता लामबंद होंगे और आज बड़ा फैसला कहा जा सकता है कि 12 बजे के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि बड़ा फैसला लेंगे किसान, क्योंकि लंबे समय से जो है किसान आंदोलन चला हुआ था और जो मुकदमे थे, उन्होंने जो किसानों पर मुकदमे थे, सरकार ने वादा किया था कि आपके जो मुकदमे हैं वो खारिज होंगे और मुआवजा आपको दिया जाएगा। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं हुआ है, तो इसके चलते किसानों में काफी रोष है, जिसके चलते आज ये महापंचायत बुलाई गई है। और देखिए 12 बजे का टाइम रखा गया और 12 बजे के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी किस तरह किसान फैसला लेते हैं। जी परमजीत, तो जिस तरीके से आपने देखा कि जींद में आज किसान जो है वो महापंचायत करने जा रहे हैं। परमजीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम में देर रात एमसीजी ऑफिस का औचक निरीक्षण किया और रात में शहर की साफ सफाई करने वाली गाड़ियों के बारे में जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेक्टर 39 में नगर निगम कार्यालय में भी छापा मारा और कंट्रोल रूम में जाकर रात में शहर में हो रही साफ सफाई के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही गाड़ियों और साफ सफाई में तैनात कर्मचारियों के बारे में जानकारी ली और ड्यूटी रोस्टर को भी चेक किया। इसके बाद सीएम ने कंट्रोल रूम में उपस्थित सभी कर्मचारियों से पूछताछ की। वहीं सीएम ने नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त से फोन पर बातचीत कर साफ सफाई और ड्यूटी रोस्टर के बारे में जानकारी ली। वहीं इसके बाद सीएम गुरुग्राम सेक्टर 44 में मौजूद जीएमडी कार्यालय पहुंचे, जहां सीएम ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर छापेमारी करते हुए गुरुग्राम के कई सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरों से जुड़ी जानकारी। वहीं ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों से बातचीत करते हुए सीएम ने पूछा कि चोरी हुए वाहनों को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर कैसे पकड़ा जा सकता है। तो जहां सीएम ने एमसीजी के ऑफिसों का औचक निरीक्षण किया, वहीं इस मौके पर रात में शहर की साफ सफाई करने वाली गाड़ियों के बारे में भी जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेक्टर 39 में नगर निगम कार्यालय में भी छापा मारा और कंट्रोल रूम में जाकर रात में शहर में हो रही साफ सफाई के बारे में जानकारी ली। वहीं गुरुग्राम में औचक निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बयान दिया और कहा कि मैंने खुद जीएमडीए के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का जायजा लिया, जहां मुझे बताया गया कि चोरी की हुई 32 गाड़ियां ट्रेस हुई। साथ ही सीएम ने कहा कि मैंने एक सुझाव फेस रिकॉग्नाइजेशन का भी दिया। करनाल में हम यह सर्विस पहले ही शुरू कर चुके हैं और इस सेंटर से सिटी बस सर्विस की भी निगरानी संभव है। आज चौके में गुरुग्राम में या रात को रुकने वाला हूँ और जब मुझे ध्यान में आया कि कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो डे एंड नाइट चलती हैं, तो उसमें किसी न किसी का औचक निरीक्षण किया जाए। जीएमडी ऑफिस में जो हमारा ICCC जो कंट्रोल सेंटर है, इस कंट्रोल सेंटर में खास करके जो ट्रैफिक की
मूवमेंट वो ध्यान रखी जाती है सीसीटीवी कैमराज के माध्यम से। लगभग 200 सीसीटीवी कैमराज वो एक्टिवली काम कर रहे हैं। मैंने जाके देखा है तो उसके अंदर जो खास करके ऐसी गाड़ियां, थेफ्ट की गाड़ियां हैं जिनकी तलाश पुलिस को है, तो आज दिन भर में बताया गया है कि 32 गाड़ियां उन्होंने ट्रैक की हैं और 32 गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन वीटी के द्वारा पूरे गुड़गांव में दी गई है। अब इसकी जानकारी मिलेगी कि उस 32 में से कितनी गाड़ियां उन्होंने पकड़ी हैं, इसकी जानकारी मुझे मिल जाएगी। लेकिन एक संतोषजनक बात यह निकली है कि ऐसी गाड़ियों की डिटेक्शन कम से कम हो गई है और ये अगर डिटेक्ट होती हैं, पकड़ी जाती हैं, तो जो थेफ्ट की गाड़ियां कहीं से न निकलें, ये विषय ध्यान में आया है। आज मैंने सुझाव भी दिया है कि फेस रिकॉग्निशन का एक सिस्टम भी इसमें ICCC में करनाल में उसको शुरू कर दिया हमने, गुरुग्राम में भी शुरू नहीं हुआ है। तो फेस रिकॉग्निशन में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति यदि दिन भर में घूमते हुए कहीं भी कैमरे के सामने आएगा तो उसकी पहचान करके उसकी भी इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है ताकि उसको पकड़ा जा सके। वही वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे खबरों के साथ।